हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसटी अकाउंटिंग हब। आज हम देखेंगे बीजी में बॉम्ब कैसे जनरेट करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, जहां इसको सीधा एक्सेल से कैसे इंपोर्ट कराते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा मास्टर में बिल ऑफ मटेरियल रहता है। ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं मॉडिफाई और लिस्ट। अगर हमने इसको सीधा एक्सेल से इंपोर्ट करवाना है तो कैसे करना है उसको आज हम समझेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने ये एक्सेल में बॉम्ब बनाया हुआ है, ये मेरा लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल है। इसमें बॉम्ब नेम, आइटम टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी, यूनिट, टाइप, रॉ मटेरियल, क्वांटिटी एंड यूनिट है। ये हमारा जो है बॉम्ब बने हुए हैं, मेरे दो आइटम के ये बॉम्ब बने हुए हैं। इसको हम एक्सेल से बीजी में कैसे इंपोर्ट कराते हैं, आज उसी चीज़ को हम समझेंगे। तो इसके लिए हमें जाना है डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। यहाँ से इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल, बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट बॉम्ब मास्टर फ्रॉम एक्सेल। तो जब यहाँ पे हम एक्सेल से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड न्यू मास्टर या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर। अगर हमारा पहले बना हुआ है उसमें हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऐड न्यू मास्टर आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे फील्ड है, कनेक्ट फील्ड्स ऑफ बिजी एंड एक्सेल, तो हमें यहाँ उस पर इंपोर्ट कराएंगे। जैसे सबसे पहले है हमारा बॉम्ब नेम, तो ये हम एक्सेल फाइल में देखेंगे। एक्सेल फाइल में पहले हमारा कॉलम आता है बॉम्ब नेम का, तो हम यहाँ बॉम्ब नेम चूज करेंगे। किस कॉलम में है एक्सेल के, किस कॉलम में एक्सेल के किस फील्ड में है, तो ए कॉलम में है, यहाँ से हम ए कॉलम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है हमारा आइटम टू प्रोड्यूस, आइटम टू प्रोड्यूस हम सिलेक्ट करेंगे। किस फील्ड में है एक्सेल की, किस कॉलम में है, तो बी कॉलम में है, यहाँ से हम बी कॉलम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है। तो ये हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस है, किस कॉलम में है, तो सी कॉलम में है जो, तो सी कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यूनिट प्रोड्यूस्ड किस कॉलम में है, यूनिट लीटर में है, और फोर्थ कॉलम में है, डी कॉलम में है, तो यहाँ से हम डी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप, मटेरियल टाइप है जो हमारा रॉ मटेरियल या बाय प्रोडक्ट टाइप, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट करेंगे। किस फील्ड में है, किस कॉलम में है एक्सेल के, ई कॉलम, तो यहाँ से हम ई सिलेक्ट करेंगे। तो आगे है एफ कॉलम में रॉ मटेरियल या बाय प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्ट आइटम आ गई। ये हमारी किस कॉलम में है, तो एफ कॉलम में है, यहाँ से हमने एफ सेलेक्ट किया। तो नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी, क्वांटिटी जो यूज़ हो रही है रॉ मटेरियल या बाय प्रोडक्ट की, तो रॉ मटेरियल या बाय प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई। कौन से कॉलम में है, तो हमारी जी कॉलम में है। इसी तरह से हमारा रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्ट यूनिट आ गई, किस कॉलम में है, एच कॉलम में। इस जो ये बिल ऑफ मटेरियल बना हुआ है एक्सेल को, इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आप क्वांटिटी आगे पीछे, जहाँ कोई बॉम्ब नेम आगे पीछे, इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। जिस तरह का आप फॉर्मेट बनाओगे, जिस कॉलम में जो नेम या आइटम रहेगा, आपको वही कॉलम इधर एक्सेल फील्ड का सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट, ये कॉलम हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। सिलेक्ट करने के बाद आगे आता है हमारा स्टार्टिंग रो, किस रो से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा जो बॉम्ब है, तो हम यहाँ से करेंगे फोर्थ, फोर्थ रो से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर तो हमारी लिस्ट और ये उसके हेडिंग है, तो हमारा ये किस कॉलम से सिलेक्ट हो रहा है, किस रो से सिलेक्ट हो रहा है, तो फोर्थ से, तो यहाँ पे हम फोर सिलेक्ट करेंगे। एंड्रो है, अगर आपने एक ही प्रोडक्ट है जो उसको ही बॉम्ब को इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से एंड्रो दे सकते हैं। जैसे ये 4 से स्टार्ट होकर 14 रो तक है, अगर यहाँ पे आप 14 रो एंटर कर दोगे तो आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो 14 तक बॉम्ब बना हुआ है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको एंड्रो को जीरो कर देंगे तो आपका जितने भी उस एक्सेल शीट में इंपोर्ट बने हुए हैं वो सारे बॉम्ब इंपोर्ट हो जाएंगे। एक्सेल शीट नंबर भी दे सकते हैं हम, यहाँ से मान लो जो नीचे हमारी शीट्स बनी रहती है 2 3, तो यहाँ से हम एक्सेल शीट नेम भी दे सकते हैं। थ्री, थ्री शीट में है, 2 में है, 1 में है, तो हमारा किस में है, 1 में है, तो यहाँ से हम एक्सेल शीट नंबर 1 रखेंगे। तो आगे है जे हमारा एक्सेल फाइल पर,
जो हमारी एक्सेल फाइल है जिसमें बॉम है वो उसका पाथ देंगे तो किस जगह पे सेव है। यहाँ से जैसे हमारा वो डेस्कटॉप पे है बी ऑन लिस्ट, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये नीचे कॉलम है सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन वाइल इंपोर्टिंग। अगर हमने करंट की डेट जहाँ उसका डाटा इंपोर्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो इसको हम ऑन रखेंगे, नहीं इसे ऑफ कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इंपोर्ट। यहाँ से हमने डाटा इंपोर्ट करना है, स्टार्ट डाटा इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। टू बॉम मास्टर्स इंपोर्ट सक्सेसफुली। ये हमारे दोनों बॉम इंपोर्ट हो गए हैं एक्सेल से बीजी में। तो इसे अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक करने के लिए, तो जैसे हमारा मास्टर्स में बॉम रहता है बॉम, तो ये बॉम किस नेम से है, तारा प्लस 10 × 1 लीटर्स, इस नेम से हमारा बॉम है। अगर बीजी में हम इसे चेक करेंगे तो बॉम हम चेक करेंगे। यहाँ से हम बॉम चेक करेंगे भी इंपोर्ट हो गया है या नहीं। तो बिल ऑफ मटेरियल में मॉडिफाई, मॉडिफाई में जैसे हमारा तारा प्लस था, तारा प्लस 10 × 1 लीटर, ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। इसमें ये हमारी बॉम नेम आ गया, आइटम टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी, लीटर, एक्सपेंसेस वगैरह हमने नो रखे थे। हमने स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट एमसीवी नो रखा था, इसे भी नहीं इंपोर्ट किया। स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट एमसी पर आइटम कंज्यूम, इसे भी नो रखा है, इसे भी इंपोर्ट नहीं कराया। ये हमारा जो रॉ मटेरियल की लिस्ट बनी हुई थी उसको इंपोर्ट किया है, और बाय प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट था उसको इंपोर्ट किया है। तो ये हमारा बॉम इंपोर्ट हो गया है। तो सेकंड हमारा इंपोर्ट था तारा प्लस 20 × 500, इसे भी चेक करेंगे। तो ये भी हमारा जो बॉम है इंपोर्ट हो गया है एक्सेल से। तो इस तरह हम एक्सेल से बॉम, एक्सेल में बॉम बनाकर उसे हम सीधा बीजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।